एक बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट आप लोगों के साथ हम लोग लेके आए हैं और वही कंसेप्ट को समझाने के लिए हमने यहाँ पे इनवाइट किया गया है हमारे गुजरात के बहुत ही बेहतरीन लीडर। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा आज का जो कंसेप्ट है जिसका नाम है सिक्योर एंड पैसिव इनकम फ्रॉम वेस्टेज। आज हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स के वेस्टेज में बहुत सारे लोग सक्सेस हुए हैं। सक्सेस तो हो ही जाते हैं, बट वाई वेस्टेज? वेस्टेज को क्यों करना है फ्रेंड्स? हम जानते हैं कि आज पिछले 3 महीने से, मतलब ऑलमोस्ट 3 महीने हो गए, 3 महीने से पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था को बहुत ही हानि पहुंची है। और वही टाइम पे आज जितने भी वेस्टिजन है, उन सबकी इनकम सिक्योर है, अच्छे खासे पैसे भी आ रहे हैं। हाँ, जो उनके रेगुलर चेक्स है वो तो नहीं है, बट यस 80 मतलब 20% 30% उनको थोड़ा सा रहा है, बट यस 80% जितना तो उनका चेक मेंटेन रहा है, मतलब कि उनकी इनकम मेंटेन रही है। आप देखो कि जहाँ पे लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, जिनके बिजनेस तीन तीन महीने से चालू नहीं हुए हैं, जहाँ पे आज वेस्टिजन की इनकम सिक्योर है, पैसिव इनकम है। और वही चीज को अच्छे से समझाने के लिए आज हमने यहाँ पे इनवाइट किया है हमारे ही गुजरात के बहुत ही बेहतरीन डायनेमिक लीडर, जो यूनिवर्सल ग्राउंड डायरेक्टर है और जो डिसा से बिलोंग करते हैं, जिनका नाम है मिस्टर सुधीर जोशी। तो मैं यहाँ पे सुधीर सर आपसे निवेदन करूंगा कि प्लीज आप आइए और आपके बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए यहाँ पे लोगों को, और उसके बाद आज जो कंसेप्ट पे आपको यहाँ पे हमने इनवाइट किया हुआ है, पैसिव एंड सिक्योर इनकम फ्रॉम वेस्टेज, तो उसके बारे में लोगों को ज्यादातर जानकारी दीजिए। क्योंकि सर मुझे पता है कि कोविड-19 तो उसका तो एक आपके पास एग्जांपल है, बट इससे पहले आज से 4 साल पहले आपकी लाइफ में जो इंसिडेंट हुआ था, तो ये भी लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि आज लोगों को एक्टिव पैसिव इनकम और सिक्योर इनकम का जो बेनिफिट है वेस्टेज का, वो भी पता चले। तो सर थैंक यू सो मच। पहले तो आपने आपका समय हमें दिया है, क्योंकि मैं जानता हूँ सर आप पेशे से एडवोकेट भी हो, तो आपका समय बहुत ही कीमती है और साथ में वेस्टेज भी आप करते हो। तो सर आपका टाइम दिया आपने, बहुत ही अच्छा लगा। तो सर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे लोगों को दीजिए और उसके बाद आज का हमारा जो कंसेप्ट है उसके ऊपर लोगों को ब्रीफली आइडिया दीजिए। सो थैंक यू सो मच एंड व्हाट डू यू सर प्लीज। थैंक यू चिंतन सर, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका दिया आप सबसे बात करने के लिए। फ्रेंड्स, चिंतन सर ने बताया ही है कि मेरा नाम सुधीर जोशी है। मैं उत्तर गुजरात के एक छोटे से शहर जो डीसा है वहां से मैं बिलोंग कर रहा हूँ। बाय प्रोफेशनल मैं एडवोकेट हूँ और अभी भारत सरकार से मेरी अपॉइंटमेंट हुई है नोटरी एडवोकेट, तो अभी मैं नोटरी एडवोकेट भी हूँ। फ्रेंड्स, आज जो मुझे सब्जेक्ट दिया गया है एक्टिव और पैसिव इनकम बाय द वेस्टेज, और ये सब्जेक्ट मेरी जिंदगी से बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है। क्योंकि ये एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम एक्चुअली मुझे तो कुछ पता नहीं था उसके बारे में कुछ साल पहले, लेकिन जब हालातों ने रूबरू करवाया इन दो शब्दों से, और उसके बाद ये दो शब्द मेरी जिंदगी में ऐसे जुड़ चुके हैं, और आज मैं आप इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, मैंने जैसे बताया कि मैं वकील हूँ। 2002 से मैंने वकालत शुरू करी थी डीसा में ही, और शुरू में ही मैं ड्रीमर तो था ही, और इसी प्रकार इस प्रोफेशनल में भी मैं बहुत ही अच्छे से जुड़ गया और बहुत ही अच्छे से मेरी प्रैक्टिस चल रही थी। तकरीबन 2008 तक मैंने वकालत करी, और जो मेरे दोस्त हैं वो सब जानते हैं कि मेरी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी थी। और वैसे मेरा जो फैमिली का जो बिजनेस है, तो अनाज की मंडी में मेरी बेटी है जो मेरे पापा की थी। मैं और मेरे पापा साथ में ही हैं। तो मेरा जो ट्रेडिशनल बिजनेस था, जो अनाज की मंडी में दुकान भी थी, वकालत थी, सब कुछ अच्छा सा, बहुत ही अच्छा सा सब कुछ चल रहा था। और जब सब अच्छा ही चलता है ना, तब हमें जिंदगी बहुत अच्छी लगती है। हम कभी ये सोचते नहीं है कि इन फ्यूचर हमारी लाइफ में कुछ अलग हो सकता है। क्योंकि हर इंसान का यही मानना है, हर व्यक्ति की यही सोच होती है कि अभी जैसी जिंदगी जा रही है, ऐसी जिंदगी चल रही है, वैसे ही जिंदगी जब तक जिएंगे तब तक चलेगी। हालांकि ऐसा होता नहीं है। हम देखते हैं, हम सुनते हैं हमारे आसपास समाज सोसाइटी में, हमारे दोस्तों में, कि जो कल तक तो बहुत अच्छे से उसका काम चल रहा था, और अचानक कुछ लाइफ में ऐसा घटित हुआ कि उसकी जिंदगी बिल्कुल बदल गई। फ्रेंड्स, इसी प्रकार 2008 में मुझे थोड़ी फिजिकल प्रॉब्लम हुई। मेरी बैक पेन, मेरी कमर के अंदर थोड़ी तकलीफ हुई, बैक पेन शुरू हुआ। और शुरू में मैंने उसे बहुत ही हल्के से लिया। मुझे लग रहा था कि भाई चलो ऐसा तो होता है,
कुछ कहीं झटका-बटका आ गया होगा तो मैंने सीरियस नहीं लिया। लेकिन धीरे-धीरे वो बैक पेन बहुत ही ज़्यादा बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया और बहुत सारे डॉक्टर्स को बताने के बाद, बहुत सारे हॉस्पिटल की मुलाकात लेने के बाद आखिरी में मुझे ये डिसीजन लेना पड़ा कि आपको शायद डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। लेकिन मैं जानता था लोगों ने मुझे एडवाइस दी थी कि वो एक क्रिटिकल जगह है तो वहाँ पे ऑपरेट करवाना ठीक नहीं है और मैंने वो नहीं किया और आखिरी में मुझे हम बिस्तर होना पड़ा, मुझे सोना पड़ा बिस्तर में और लगातार 4-5 साल तक मुझे लगातार आराम करना पड़ा और आप सब जानते हो कि जिस प्रोफ़ेशन से, जिस बिज़नेस से या किसी भी चीज़ से यदि हम जुड़े हुए हो, वहाँ से यदि 4-5 साल तक आप दूर रहते हो, हम दूर रहते हैं, तो वहाँ से हमारी इनकम क्रिएटिंग ज़ीरो। फ्रेंड्स बिल्कुल वैसा ही हुआ। मेरी इनकम बिल्कुल ज़ीरो हो गई और इतने सालों तक पढ़ाई करने के बाद मैंने बीकॉम किया, एलएलबी किया एंड देन एलएलएम भी किया। मैंने मास्टर की है लॉ में। उसके बाद भी 5 साल की बीमारी ने झटके से पूरी कारकिर्दी जो मेरी थी लॉयर की उसे खत्म कर दी और मेरी इनकम ज़ीरो हो गई। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ भी हो, लेकिन फ्रेंड्स हो तो सकता है क्योंकि हम ऊपर से, हम परमपिता परमात्मा से, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु से हम वो कोई सर्टिफिकेट लेके नहीं आते कि हम जब तक जिएँगे बहुत ही अच्छे से जिएँगे। कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसा मेरे साथ हुआ किसी के साथ भी हो सकता है और अभी हम जो कर रहे हैं वो काम यदि हम न कर सके तो हमारी इनकम क्रिएटिंग जीरो। आज मैं आपसे स्लाइड पे कम और फेस टू फेस ज्यादा बात करूंगा क्योंकि मैं खुद जीती जागती स्लाइड हूँ आप सबके लिए। वैसे स्लाइड है मेरे पास, मैं बताऊंगा भी। लेकिन फिलहाल मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं पूरी दुनिया के लिए, मेरे सारे दोस्तों के लिए मैं खुद एक स्लाइड हूँ कि आप मुझे देख लीजिए। एक्टिव एंड पैसिव इनकम का जीता जागता एग्जाम्पल। और मेरी इनकम वहां पे जीरो हो गई लेकिन थैंक्स गॉड वेस्टेज मेरी जिंदगी में आया तकरीबन 3.5-4 साल पहले। जब जिंदगी में आया तो मैंने भी लोगों की तरह एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। मैंने सोचा कि ये क्या कर सकता है ये बिजनेस मेरे लिए। मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी हूँ, वकील हूँ, मेरा खुद का बिजनेस तो था ही। वकालत मेरी जीरो हो गई थी लेकिन वैसे घर पे मेरा जो पापा का जो बिजनेस था ट्रेडिशनल बिजनेस वो रन कर रहा था। तो मुझे लगा कि ये चीज क्या करेगी मेरी जिंदगी में। दोस्त आप लोग जब फील्ड में जाते हो, आप लोग जब दोस्तों को बताते हो ना इस बिजनेस के बारे में, शायद आपको भी किसी ने बताया होगा। ये भी हो सकता है कि आपको जिसने इनवाइट किया, किसी ने आपको बताया हो इस बिजनेस के बारे में और आपने उसे अनसुना कर लिया हो। लेकिन आपको जबरन आज बता दिया कि भाई आज एक घंटे के लिए आ जाओ, एक ज़ूम पे मीटिंग कर लेते हैं। तो हो सकता है ये सोच आपकी भी हो सकता है कि आपके दोस्तों की भी यही सोच हो कि ये बिज़नेस हमारी ज़िंदगी के लिए बेकार है। कि लेकिन फ्रेंड्स प्लीज़ उसे छोड़ना मत। मैं दिल से आपसे कर रहा हूँ, ये अपॉर्च्युनिटी आपके पास आई है, वो परमपिता परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, गॉड का प्रसाद है आपके लिए। इसे छोड़ना मत। और इसी प्रकार मैंने शुरू किया इस बिज़नेस को बड़े ही पैशन के साथ और धीरे-धीरे करते गए और वेस्टेज की ज़बरदस्त एजुकेशन सिस्टम हर कदम पे, हर जगह पे मुझे सपोर्ट किया। फ्री ऑफ कॉस्ट मीटिंग करी, बड़े-बड़े प्रोडक्ट के बड़े-बड़े ट्रेनर लोग यहाँ पे आते थे, हमको प्रोडक्ट के बारे में बताया और धीरे-धीरे हम सीखते गए और आज वेस्टेज से जो मेरा हाईएस्ट चेक था 2 लाख से ज़्यादा। अच्छी इनकम मैंने जनरेट कर ली सिर्फ 3 साल के अंदर। लेकिन अगेन वंस अगेन यही मोड़ फिर से एक वैश्विक स्वरूप से आया। बस पहले था मेरा इंडिविजुअल, मेरे खुद के लिए जो मेरी बैक पेन की प्रॉब्लम थी, 4-5 साल तक मुझे आराम करना पड़ा, मुझे लॉकडाउन मेरे घर में रहना पड़ा, मुझे बिस्तर पे रहना पड़ा, वो मेरे खुद के लिए था। लेकिन वेस्टेज ने वहां से निकाल करके मुझे वहां तक तो ले आया। लेकिन 4 महीने पहले, 3-4 महीने पहले फिर ये कोरोना वायरल पूरी दुनिया में आया और 4 साल तो मैं अकेला रहा।
लेकिन 3 महीने से पूरी दुनिया लॉकडाउन रही। और क्या फर्क पड़ा? जब पूरी दुनिया लॉकडाउन थी, सब लोग के बड़े-बड़े बिज़नेस, जो अपने आप को बिज़नेस के बड़े आदमी समझते थे, सब लोग को घर में रहना पड़ा और सबके बिज़नेस नीचे चला गया। बहुत सारे लोगों की इनकम बहुत ज़ीरो तक पहुँच गई। सब लोग टेंशन में आ गए, कब खुलेगा, कब खुलेगा, कब खुलेगा? मेरे आस-पास भी, मैं जहाँ पे दिशा में रहता हूँ, मेरे आस-पास बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हैं। मैं सुनता था कि ज़्यादा दिन तक बंद रहा ना, तो हालत खराब हो जाएगी हमारी। तो मैं मन के अंदर थोड़ा-थोड़ा अपने आप को, परमात्मा को थैंक्स कहता था कि भगवान थैंक यू वेरी मच। आप बिलीव नहीं करोगे आप। लोगों की इनकम तो ज़ीरो हुई, लेकिन मेरी इनकम में सिर्फ 15% का फ़र्क पड़ा। ओनली 15%, 20-30 हज़ार का, और वो भी घर पे बैठे-बैठे। तो दोबारा ये चीज़ मेरे सामने आई और आज मुझे यहाँ पे इनवाइट किया गया है वेस्टेज की ओर से, सचिन सर की ओर से, चिंतन सर की ओर से। मुझे यहाँ पे इनवाइट किया गया क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 5 साल तक मैं यहाँ पे घर पे था और 3 महीने से पूरी दुनिया लॉकडाउन थी। तो अब कितनी ज़रूरत है हमारे लिए ये एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम दोनों को समझने के लिए। क्योंकि जब मैं वकालत करता था ना, वो मेरी एक्टिव इनकम थी। मैं जब ऑफिस में जाता था, कोर्ट में जाता था, काम करता था, तब भी मुझे पैसे मिलते थे। लेकिन अब मैं पैसिव इनकम कमा रहा हूँ बाय द वेस्टेज, और इसीलिए मुझे घर को छोड़कर बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं काम ना करूँ, फिर भी पैसे आते हैं, उसे बोलते हैं पैसिव इनकम। तो मैं स्लाइड के ज़रिए मैं आपको कुछ ज़्यादा समझाने की कोशिश करूँगा। मैं यहाँ पे शेयर करने जा रहा हूँ एक स्लाइड। सर पहले मोर सेटिंग में जाके वो एनोटेशन बंद कर दीजिएगा। सुधीर सर वो एनोटेशन बंद कर दीजिएगा सेटिंग में जाके। जी। अच्छा, मुझे फिर से बाहर निकलना पड़ेगा ना? नहीं नहीं, ठीक है, करता हूँ। साइड में ही आएगा सर, राइट में ही आ जाएगा एनोटेशन। हाँ। चिंतन जी, मोर ऑप्शन होगा ना, मोर ऑप्शन में आएगा, मोर ऑप्शन में। जी, जी। मोर में? मोर में वहां पे आएगा मीटिंग सेटिंग में। मीटिंग सेटिंग? मीटिंग सेटिंग में हूँ सर, फिर? एनोटेशन? हाँ एनोटेशन बंद है चिंतन जी। हाँ बंद ही है सर, सर? बंद ही, अब बंद ही है। हाँ, ओके ओके, ओके, ओके। थैंक यू। ओके सर, स्क्रीन दिख रही है? जी सर, परफेक्ट दिख रही है। ओके, थैंक यू सर। तो यहाँ पे मैं फ्रेंड्स बता रहा था एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम दोनों के बीच में डिफरेंट क्या है ना? तो मैंने खुद की अपनी जो स्टोरी बताई, इसी प्रकार यदि हम देखते हैं ना, तो पूरी दुनिया में 95% लोग ऐसे हैं जो एक्टिव इनकम क्रिएट कर रहे हैं और सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जो पैसिव इनकम जनरेट कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देखिए कि 95%, 100 में से 95 लोग एक्टिव इनकम पर डिपेंड है और सिर्फ 5% लोग जो पैसिव इनकम जनरेट कर रहे हैं। और देखा जाए तो 95% लोगों के पास पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी होती है, जो पैसे होते हैं, वो सिर्फ 5% होते हैं। काम करने वाले 95%, और उनकी पूरी ग्रोथ देखी जाए तो सिर्फ 5% पैसे वो लोग जनरेट कर पाते हैं, और यहाँ पे पैसिव इनकम सिर्फ 5% लोग करते हैं और पैसे उनके पास होते हैं 95%।
फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक्टिव इनकम जनरेट कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोगों की आपकी पिक दिखाई दे रही, कुछ डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं, कुछ जॉब करते हैं, जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। 95% लोग, वो लोग एक्टिव इनकम ही जनरेट कर रहे हैं। एक डॉक्टर है ना, वो जब अपने घर से निकल करके अपना हॉस्पिटल या अपनी क्लिनिक खोलेगा, कुछ पेशेंट आएंगे, उस पेशेंट को वो चेक करेगा, तब जाके उसको पैसे मिलेंगे। वही डॉक्टर किसी का ऑपरेशन करेंगे, तब जाके उसको पैसे मिलेंगे। फ्रेंड्स, जब तक ये डॉक्टर हैं, उसने एमबीबीएस एमडी किया हुआ है, वो सर्जन है, बहुत बड़ा डॉक्टर है, करोड़ों की उसकी हॉस्पिटल है, बहुत अच्छा सा उसने एजुकेशन भी लिया हुआ है। हम जानते हैं कि डॉक्टर बनना आसान काम नहीं है। तो वही डॉक्टर जब तक काम करेगा, तब तक उसको पैसा मिलेगा। जब तक वो अपने प्रोफेशन से एक्टिव रहेगा, तब तक उसको पैसे मिलेंगे। फ्रेंड्स, इसी डॉक्टर को यदि कुछ हो गया, मान लो अपनी गाड़ी से वो निकल रहा है और उसकी उंगलियां इतनी ही गाड़ी के दौर में आ गई और मान लो कट गई। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अब उसके पास उंगलियां नहीं बची, मुझे बताइए वो ऑपरेशन कर सकता है? नहीं कर सकता। वो एक्टिवली ऑपरेशन नहीं कर पाएगा, तो उसकी इनकम कन्वर्टिंग जीरो। एक इंजीनियर है, जब तक काम करेगा पैसा मिलेगा। और एक्टिव की पूरी जो फाइल है, मैं खुद आपके सामने हूँ। जब तक मैं काम करता था, तब तक तो मुझे पैसे मिलते थे, लेकिन मैंने जैसे बताया, जिस दिन मैंने बिस्तर पे आया, तब से मेरी इनकम जीरो हो गई। तो दुनिया में 95% लोग ऐसे हैं, उनको पैसे कमाने के लिए काम करना पड़ता है। जिस दिन उनको कुछ हो गया ना, इनकम उनकी जीरो हो सकती है। दोस्त, आज आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। आप अपने आप को पूछिए, आप अपने आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को पूछे। और उससे भी अच्छा, यदि इस चीज को, एक्टिव और पैसिव को आपको समझना है, तो रात को जब पूरी फैमिली, आपकी पत्नी, आपके बच्चे पूरे आराम से सो रहे हैं, तब रात को 2 बजे आप जागना। जाग कर अपने रूम के कोने में खड़े रह जाना और ध्यान से देखना अपने बच्चे और बीवी को, आपकी पत्नी को, जो बहुत सुकून से नींद ले रहे हैं अच्छे से। फिर अपने आप को पूछना कि यदि यहाँ से मैं न रहा, तो क्या ये बच्चे, ये मेरी पत्नी आराम से सो पाएगी? नहीं। दोस्त, इसीलिए इसीलिए हमें पैसिव इनकम की बहुत जरूरत है। क्योंकि अभी तो आप एक्टिव इनकम कमा रहे हो, आप जब तक काम कर रहे हो पैसे आ रहे हैं, और पैसों के हिसाब से पूरी फैमिली बहुत अच्छे से चल रही है, सब कुछ अच्छा है। और भगवान करे पूरी जिंदगी सब अच्छा ही रहे। लेकिन जिस दिन अपने आप को वहां से हटा दिया और आप न रहे, उस दिन क्या वो फैमिली शांति से सो पाएगी? फ्रेंड्स, नहीं। तो बहुत जरूरी है पैसिव इनकम, क्योंकि पैसिव इनकम पूरी जिंदगी तो चलती है, लेकिन जिंदगी के बाद भी आती रहती है। और बड़े बड़े पैसिव इनकम में बहुत बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, वो लोग ज्यादा से वो इनकम कमा रहे हैं। लेकिन कैसे बिजनेसमैन? जिन्होंने एक सिस्टम की मदद ली और सिस्टम को अपनाकर बड़े बड़े बिजनेस उन लोगों ने पैदा कर लिए। और वैसे जो सिस्टम से क्रिएट करने वाले बिजनेसमैन आज काम करे कि ना करे, उनके पैसे आते हैं। आप सब लोग जानते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। चाहे ओयो हो, चाहे जोमेटो हो, जो रेस्टोरेंट, वो सारे लोग पैसिव इनकम कमा रहे हैं। एक बार उन्होंने एक सिस्टम जनरेट कर ली और सिस्टम के आधारित वो अब काम करे ना करे, उनके पैसे आते रहते हैं। फ्रेंड्स, एक कहानी के माध्यम से मैं आपको और ज्यादा अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या एक्टिव इनकम है और क्या पैसिव इनकम है। एक गांव था। एक गांव में थोड़े से दूर पर एक तालाब था, और तालाब में पानी पूरी साल तक भरा रहता था। और गांव के लोग वहां से बाल्टी भर कर के पानी लेके आते थे और वो पानी पीते थे और अपना घर का जो कामकाज चलता था वो चलाते थे। दोस्त, वहां पे दो दोस्त रहते थे, एक अजय और दूसरा था विजय। तो उन लोगों ने सोचा कि भाई हमें कुछ पैसे तो कमाने हैं। हमारे गांव में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पानी खुद भरने नहीं जा सकते, तो क्या हम लोगों को पानी बेच के पैसा कमा सकते हैं?
बहुत अच्छा आइडिया था उन लोगों का, अजय और विजय दोनों का। तो दोनों ने नक्की किया, दोनों बहुत ही अच्छे थे, मेहनतू थे और विजय और अजय ने एक बाल्टी ली और बाल्टी लेके वो जाते थे तालाब में, वो बाल्टी भर करके जब गाँव में आते थे और बाल्टी का जो पानी था वो बेचते थे और वो वैसे वो पैसे कमाते थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो लोग मान लो कि अजय और विजय दोनों 100-100 बाल्टी पानी लेके आते थे, तो उसके हिसाब से वो एक बाल्टी का ₹1 मान लो, ₹100 कमाते थे बहुत अच्छे से। लेकिन कुछ दिनों के बाद विजय के दिमाग में एक सोच आई। विजय ने सोचा कि आज तो हम मजबूत हैं, सक्षम हैं, बाल्टी भरकर लेकर लोगों को बेच सकते हैं। लेकिन यदि कुछ हो गया, यदि मैं थक गया, यदि मैं बीमार हो गया, मेरा पैर टूट गया, मेरा हाथ टूट गया और मुझे कुछ हो गया, तो क्या मैं बाल्टी भर के इन लोगों को पानी बेच सकता हूँ? नहीं। विजय ने वो चीज़ अजय को बताई, "अजय, आज तो हम अच्छे से पानी भर के आते हैं और बेचते हैं, लेकिन कुछ हो गया तो?" अजय ने कहा, "चुप विजय, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम इतने मजबूत हैं, हमें क्या होगा?" दोस्त आज सोचते हैं ना हम लोग, हम हट्टे-कट्टे जवान होते हैं, कोई कहता है कि भैया कुछ हो जाएगा तो अरे हमें क्या होगा? हम उनकी बात नहीं सुनते। बिल्कुल इसी तरह अजय ने भी विजय की बात नहीं सुनी, उन्हें कहा कि मैं मजबूत हूँ और मजबूत ही रहूँगा, मैं तो बस इसी तरह बाल्टी भर के आऊँगा और बेचूँगा। लेकिन विजय ने क्या किया? दोपहर तक वो बाल्टी कुछ 10-15 बाल्टी भर के आता था, उसका रोज़ाना उसका जो खर्चा था, उसका पैसा वो कमा लेता था। उसके बाद उसने ज़मीन में एक खड्डा खोदना शुरू किया। खोदता गया और उसने एक पाइप लगा दी, जो तालाब से निकल कर के गाँव तक पहुँचे। कुछ साल लगे, ऐसा नहीं है कि विजय ने ये काम रातों-रात कर दिया। दोस्त यहाँ पे भी पैसिव इनकम यदि हम कमाना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि रातों-रात आप ये कमा सकते हो। हमें पैशन के साथ तो काम करना पड़ेगा, हमें मेहनत करनी पड़ेगी। हमने भी 3 साढ़े 3 साल दिए हैं, ऐसा नहीं है कि ये रातों-रात हो गया। लेकिन इसी प्रकार विजय ने भी पैशन के साथ वो पाइप बिछाना शुरू कर दिया और धीरे-धीरे 3-4 साल के बाद उसने पाइप लगा दी जो तालाब से निकल कर के गाँव तक आती थी। और अजय वही काम करता था, जैसे आजकल लोग जाते हैं, सुबह दुकान पे जाते हैं, पूरा दिन काम करते हैं, थके-हारे शाम को वापस आते हैं। इसी प्रकार उनकी ज़िंदगी चलती रहती है, इसी प्रकार अजय का भी इसी प्रकार से काम चलता रहा। सुबह से शाम तक बाल्टी भर-भर के लाना, भर-भर के लाना और लोगों को बेचना और विजय ने पाइप बिछा दी। अब विजय ने बड़े आराम से वहाँ पे बैठा, लोगों को बता दिया ये नल, पानी लो और शांति से अपने घर जाओ और वो पानी बेचता रहा। दोस्तों मुझे बताइए, क्या विजय को बाल्टी भरने की ज़रूरत है? नहीं। यदि विजय को कुछ हो गया, मान लो उसके पैर की हड्डी टूट गई तो उसको क्या फ़र्क पड़ेगा? उसने नल जो लगा दिया है, पानी की पाइपलाइन जो लगा दी है, तो इसी प्रकार विजय ने एक पैसिव इनकम अपने लिए जनरेट कर दी और यहाँ अजय आज भी एक्टिव इनकम जनरेट कर रहा है, बाल्टी भर के लाना और लोगों को बेचना। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप अजय बनना चाहते हो या विजय? यदि अजय, तो आप जो कर रहे हो, बिल्कुल ठीक है, लेकिन विजय, तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज के हमारे इस कॉन्सेप्ट में। क्योंकि आपको जिसने ये लिंक भेजा है, वो भी आपको एक पैसिव इनकम जनरेट कैसे की जाएगी, कैसे करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, वो बताना चाहता है, वो सिखाना चाहता है, उसे मना मत करना। मैंने आगे भी कहा है कि परमपिता परमात्मा की आज आप पे बहुत ही उनका आशीर्वाद है, जो आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में जानने को मिल रहा है। तो यहाँ पे इस प्रकार विजय ने पैसिव इनकम शुरू कर ली, इसी प्रकार हम भी इस बिज़नेस से पैसिव इनकम शुरू कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक्टिव और पैसिव इनकम का जो सबसे बड़ा रोल किसी ने यदि प्ले किया है तो वो है कोरोना ने। गेम चेंजर, पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया, लोगों की सोच का नक्शा बदल दिया। जो लोग 3 महीने पहले सोचते थे कि मुझे ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता, वो लोग आज सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है।
जो अपने आप को बड़े बड़े बिजनेसमैन समझते थे, उनको भी ये सोचना पड़ रहा है कि क्या हम सही जगह पे हैं या नहीं। बड़े बड़े शोरूम के मालिक, बड़े बड़े थिएटर्स के मालिक, बड़े बड़े होटल के मालिक, उन सब लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कोरोना ने। दोस्तों, आज जिसने आपको लिंक भेजी है, उसको आप पूछना, वो आपको बताएगा कि वेस्टेज में आज बहुत सारे बड़े-बड़े लीडर्स हैं, जो कोरोना की वजह से उन्होंने अपना घर नहीं छोड़ा, कुछ भी काम नहीं किया, लेकिन बहुत ही अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं। जिसने आपको लिंक भेजी है, वो आपको रूबरू करवाएगा, वो ज़ूम पे मिलवाएगा, वेबिनार पे मिलवाएगा और वो बताएगा कि देखो इस बंदे को, देखिए इस लीडर को, उन्होंने आज से तकरीबन 5 साल पहले वेस्टेज शुरू किया और आज इतनी इनकम कमा रहे हैं। दोस्तों, मैंने तो कहा ना पहले भी कि पहले तो मैं इंडिविजुअल बीमार था, व्यक्तिगत रूप से बीमार था। मुझे 5 साल तक मैं मजबूर था, मुझे घर से बाहर मैं नहीं निकल सका। लेकिन आज कोरोना ने तो लाखों लोगों को मजबूर कर दिया कि आपको घर में रहना पड़ेगा। और कुछ लोग जो बिज़नेस करते हैं ना, वो अपनी ज़िंदगी को दाँव पे लगा करके बिज़नेस कर रहे हैं। मुझे पता है कि कोई ना कोई वायरल इन्फेक्शन वाले आदमी के यदि संपर्क में आ गया, तो उसे भी कोरोना हो सकता है, लेकिन उसकी मजबूरी देखिए आप दोस्त, फिर भी उसको काम करना पड़ रहा है आफ्टर लॉकडाउन। देखिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है पैसे, बहुत ज़रूरी है इनकम ज़िंदगी में, हमारी फैमिली के लिए, हमारी पत्नी के लिए, हमारे बच्चों के लिए। दोस्तों, आज ये कोरोना ने पूरे लोगों की गेम को चेंज कर दिया है। लोगों की सोच को चेंज कर दिया है। मैं आपको भी बता रहा हूँ कि आप भी सोचिए, क्या कोरोना में आप लोगों ने अपनी इनकम जनरेट की? नहीं। लेकिन आज वेस्टेज के साथ मिलकर के हजारों लोगों ने घर पे बैठे-बैठे कोरोना में भी उन्होंने अपनी इनकम कहीं भी ब्रेक नहीं की। दोस्तों, यहाँ पे देखिए कि एक्टिव और पैसिव इनकम के साथ-साथ एक और भी चीज़ है, वो भी है एक सिक्योर इनकम। क्योंकि हम जानते हैं कि जो लोग एक्टिव काम करते हैं ना, उनकी इनकम सिक्योर नहीं है। मैंने जैसे बताया कि डॉक्टर जब तक काम एक्टिवली करेगा तब तक पैसा आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? उसको कुछ हो गया तो इनकम बंद, मतलब ही हैज़ नो सिक्योर इनकम, इसके पास सिक्योर इनकम नहीं है। क्या एक जॉब करने वाला सिक्योर इनकम पा सकता है? नहीं। यदि आप जॉब कर रहे हो ना, तो आप अपने आप को पूछिए, आर यू सिक्योर? जवाब आएगा नो। क्योंकि हमने देखा है पूरी दुनिया में हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, टीवी पे देख रहे हैं कि लाखों लोग जब जॉब कर रहे हैं, आज उनको जॉब छोड़नी पड़ रही है। तो उनकी इनकम क्या हुआ? ज़ीरो तो हुई। यदि आप बिज़नेसमैन हैं, तो आप अपने आप को पूछिए, आर यू सिक्योर? क्या आपकी इनकम सिक्योर है? अंदर से जवाब आएगी नहीं। क्योंकि बड़े-बड़े बिज़नेसमैन को भी कोरोना की वजह से उनका बिज़नेस को बंद करना पड़ा, इनकम ज़ीरो हो गई। क्या आप फाइनेंस से सिक्योर है? नहीं। क्या आप हेल्थ से सिक्योर है? नहीं। दोस्तों, आज जॉब करने वाला आदमी भी अपनी इनकम को सिक्योर नहीं कर पाता। एक बिज़नेसमैन भी अपनी इनकम को सिक्योर नहीं कर पाता। और देखिए यहाँ पे कुछ कटिंग्स हैं न्यूज़पेपर के। यहाँ पे बड़े-बड़े लोग, बड़े-बड़े बिज़नेसमैन अपनी इनकम को ज़ीरो कर रहे हैं। अपनी जॉब वो लोग खो रहे हैं। बड़ी-बड़ी कंपनीज़ अपने एम्प्लॉयी को कह रही हैं कि आज से कल के बाद जॉब पे मत आना। बड़े-बड़े जो नौकरी कर रहे थे, बड़े-बड़े ऑफिसर्स को ये कहा गया है कि आपकी इनकम में 25% कटौती की जा रही है। आपकी सैलरी में 50% की कटौती की जा रही है। दोस्तों, हमको सब पता है कि आज नौकरी खतरे में है। बात तो वही है, क्योंकि आप एक्टिवली काम करते थे, तब आप अच्छे लगते थे सबको। लेकिन अब आप एक्टिवली काम नहीं कर पाते, तो आपकी ज़रूरत नहीं है लोगों को।
दोस्तों यहाँ पे देखिए सब्स्टिट्यूट, ये क्या होता है ना? हम जानते हैं कि जब कोई फुटबॉल का गेम होता है या कोई क्रिकेट का गेम होता है, तो आदमी खुद तो खेलता ही है। जिस प्रकार हम यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, हम खुद तो कर ही रहे हैं। लेकिन यदि कुछ हो गया, फुटबॉल के प्लेयर को यदि कुछ हो गया, तो उनके साथ कुछ और खिलाड़ी जाते हैं जिसके बोलते हैं सब्स्टिट्यूट, कि उसकी जगह पे वो खेलेगा। लेकिन गेम को नहीं हारनी पड़ेगी। यदि कोई क्रिकेट खेल रहा है, यदि उसके पैर में इंजरी आ जाए और वो खड़ा-खड़ा बल्ला तो घुमा सकता है, मान लो दौड़ नहीं सकता, तो उसके पास एक और रनर आ जाता है। वो पूरा टीम वर्क है। पूरी टीम के साथ उनको काम करना है। टीम के किसी एक सदस्य को कुछ हो गया, तो उसकी जगह पे एक और आदमी आ जाएगा और गेम को पूरी करेगा और गेम को जिताएगा। सिक्योर, जीतना सिक्योर है, जीतना तो है। हार जीत की बात नहीं कर रहा हूँ, वो गेम पूरी करने की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे यदि सिर्फ 11 खिलाड़ी जाते और मैच खेलते और इसमें से एक को कुछ हो जाता, तो मैच तो पूरी होती ही नहीं। जीत और हार की बात तो अलग है, लेकिन मैच ही पूरी नहीं होती। लेकिन यहाँ पे एक और बंदा आ जाता है उनकी जगह पे और वो मदद करता है वो पूरी मैच को पूरी करने के लिए। दोस्त यहाँ पे वेस्टेज यही तो कर रहा है। वेस्टेज के एजुकेशन सिस्टम, वेस्टेज के बड़े-बड़े लीडर्स आज आपको सिखा रहे हैं और पूरी टीम का ये काम है। आप अकेले नहीं हो। यदि आप आज वेस्टेज में आते हो, आप वेस्टेज से जुड़ते हो, आज वेस्टेज से मिलकर आप एक पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हो, तो मैं आपको एक प्रॉमिस देने जा रहा हूँ कि आप अकेले नहीं हो। यदि आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो पूरी टीम आपके साथ है। आज की बात बताऊं मैं, यदि मुझे मीटिंग किसी से करनी है और मुझे मेरे पास मान लो टाइम नहीं है या कुछ प्रॉब्लम आ गई या व्हाटएवर कुछ हैपन हुआ और वो मैं मीटिंग नहीं कर पाता, तो यहाँ पे जो मेरे अपलाइंस हैं, यदि मैं उनको रिक्वेस्ट करूँ कि सर आज मैं कुछ ये काम नहीं कर सकता, तो वो मेरी जगह पे आ जाएंगे, वो मीटिंग ले लेंगे, लेकिन टीम का काम कहीं रुकेगा नहीं। दोस्त, आज के जमाने में ये चीज पे गौर करना बहुत जरूरी है। मुझे बताइए आप, यदि आपकी दुकान है, आप दुकान पे नहीं जा सकते, तो क्या आपकी जगह पे कोई और जा सकता है? नहीं। यदि आप नौकरी कर रहे हो, क्या आपकी जगह पे कोई और नौकरी करने के लिए जा सकता है? नहीं। लेकिन यहाँ पे यदि आप नहीं करते ना, तो आपके लिए कोई ना कोई आपका दोस्त, आपका लीडर तैयार रहेगा, लेकिन आपका काम कभी नहीं रुकेगा। दोस्तों, यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये जो कोरोना हुआ ना, उसके वजह से बड़े-बड़े बिज़नेस इफेक्टिव हुए हैं। बड़े-बड़े बिज़नेस बंद करने की नौबत आ चुकी है। ये कोरोना हटने के बाद, ये लॉकडाउन हटने के बाद भी मुझे नहीं पता कि कितने बिज़नेस फिर से रीओपन हो पाएँगे या क्या वो पैसे पहले चल रहे थे वैसे चलेंगे या नहीं चलेंगे। लेकिन कुछ बिज़नेस वैसे हैं, जो पैसिव इनकम जनरेट कर रहे थे और उनके बिज़नेस को ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हम देखते हैं, यहाँ पे बड़े-बड़े होटल्स वाले जो आज उनके बिज़नेस को बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पहुँचा है, उनकी सारी इनकम बंद है। टूरिज़्म की बात करें तो लोग घूमने नहीं जाते, राइट? ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, ऑटोमोशन की बात करें, कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंशियल सर्विस, इवन एजुकेशन, ऑयल, गैस, वो सारी चीज़ें, इतने बड़े-बड़े जो बिज़नेस थे ना, आज इस कोरोना की वजह से इतने इफेक्टिव हुए हैं कि वो कब खड़े होंगे इसके बारे में हम पता नहीं है। लेकिन उसके बाद कुछ और देखिए, फूड और प्रोसेसिंग, रिटेल, पर्सनल केयर और हेल्थ केयर, ई कॉमर्स, एग्रीकल्चर, वो जो सारे बिजनेस है ना, उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, वो आज भी चालू है।
और हम जानते हैं कि वेस्टेज का जो बिजनेस है वो भी कुछ ऐसा ही है। हम जानते हैं कि बड़े-बड़े बिजनेस बंद थे, लेकिन वेस्टेज के जो प्रोडक्ट थे, जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी थे, एसेंशियल प्रोडक्ट की कैटेगरी में वो आते थे, तो वहाँ पे कहीं न कहीं बहुत सारी जो हमारी डीएलसीपी है, मिनी डीएलसीपी है, वो चालू की चालू थी। और यहाँ पे हम सबकी इनकम इसीलिए आती रही। तो आज आपको मौका है, आज आपके पास एक तक है ऐसे बिज़नेस को पकड़ने की। दोस्तों, जहाँ पे हमने सोचा, मैं तो बहुत ही हैरान होता हूँ कि इस कोरोना में क्या हुआ ना, कि मेरी बात होती है हमारी अपलाइन लीडरशिप से। मैंने बोलता हूँ कि भैया इतने सारे लोग के बिज़नेस बंद है, ये है, तो उनकी चिंता तो वो खुद करते हैं। मान लो किराने की दुकान है किसी की, तो इसकी चिंता तो वही करेगा। होटल की किसी का बिज़नेस है, तो होटल का जो मालिक है उसकी चिंता वही करेगा। लेकिन यहाँ पे हम प्रेस्टीज में हैं और हमारे जो एसेंशियल प्रोडक्ट हैं, जो हमारे तक पहुँचना चाहिए, हमारी टीम तक पहुँचना चाहिए, उनकी चिंता हमें नहीं करनी पड़ रही है। वेस्टेज का पूरा मैनेजमेंट 24 आवर्स उसकी चिंता कर रहा है। हमारे एमडी सर, वो भी कहीं न कहीं कॉन्फ्रेंस के द्वारा हमें बताते हैं कि भैया फलानी जगह पे है, वो चालू है, वो चालू है। हमारे सचिन सर, चिंतन सर, राइट? वो भी हमें बताते थे कि फलानी सिटी में वो डीएलसीपी चालू है, वहाँ से आपको होम डिलीवरी मिलेगी, ये वो। मतलब कि पूरा मैनेजमेंट लगा पड़ा था 3 महीने तक लगातार, और आज भी वो लगे पड़े हैं। हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पता नहीं लोगों के वहाँ प्रोडक्ट पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे। तो दोस्तों, हर एक का बिज़नेस है ना, हर एक को चिंता करनी पड़ रही है। लेकिन आज आप भाग्यशाली हो कि आज को इनवाइट किया गया है इस बिज़नेस के लिए। यदि आप वेस्टेज में हो, तो भी आप भाग्यशाली हो। यदि आप नहीं हो रहे, तो आपको इनवाइट किया गया है, तब भी आप भाग्यशाली हो। जिसने भी आपको इनवाइट किया है ना दोस्त, उसको मना करना मत। उसको थैंक यू बोलना, थैंक यू वेरी मच। तूने मुझे इतनी अच्छी एक तक दी, एक अपॉर्च्युनिटी दी, उसको इस पकड़ के रख लेना दोस्त। क्योंकि कहते हैं ना कि अपॉर्च्युनिटी जो तक आती है ना, वो बार-बार नहीं आती, जीवन में एक ही बार आती है, उसको हमें पकड़ना पड़ता है। दोस्तों, एक कहानी मैं बताता हूँ। एक मूर्तिकार ने बड़े अच्छे-अच्छे स्टैच्यू बनाए थे, बहुत ही अच्छे-अच्छे, प्यारे-प्यारे, और एक के बाद एक के बाद पूरे लाइन में सब खड़े हुए थे स्टैच्यू। और उसका एक दोस्त आया, उसको ये सब बता रहा था कि फलाना देखो स्टैच्यू उसका है, ये उसका है, एक उसका है। और उसने एक ऐसा स्टैच्यू देखा जिसके देखकर वो मूर्तिकार का जो दोस्त था ना, वो हैरान रह गया। वो स्टैच्यू था, वैसे दिख तो रहा था एक आदमी की तरह। उसने पूछा कि ये आदमी तो लग रहा है, मतलब उसके पीछे है ना, वो क्या था, पूरा जो स्टैच्यू था ना, उसके जो बाल थे, वो उसके मुँह के आगे ढके हुए थे, है ना? आगे के जो बाल होते हैं ना, इतने बड़े-बड़े थे, तो उसका पूरा मुँह ढका हुआ था। और जब पीछे देखा तो पीछे बाल भी नहीं थे। मतलब उसके सर पे आगे वाले हिस्से पे बड़े-बड़े बाल जो उसके मुँह तक आए, और उसके सर के पीछे बिल्कुल कोई बाल नहीं, बिल्कुल एकदम क्लियर। तो उसने बोला, ये ऐसा कैसे भाई? ये किसका है? उसने बोला कि ये मौका है। दिस इज़ द स्टैच्यू ऑफ अपॉर्च्युनिटी। ये एक मौके का स्टैच्यू है। तो कि वो कैसे? कि जब ये आपके सामने आके खड़ा रहेगा, तो आप उसको पहचान नहीं पाओगे। उसके मुँह के आगे बड़े-बड़े जो बाल हैं, आज आपके सामने वेस्टेज के नाम की बहुत ही बड़ी अपॉर्च्युनिटी, एक पैसिव इनकम कमाने का बहुत ही बड़ा ज़रिया आपके सामने है, लेकिन हो सकता है कि आप उसे छोटा समझ लो, आप उसे पहचानो नहीं। उसी प्रकार जो आगे बड़े-बड़े बाल होते हैं ना, तो उस मूर्तिकार ने उसको दोस्त को कहा कि जब बड़े-बड़े बाल उसके मुँह के सामने हैं, तो कोई उसको पहचान नहीं पाता। और जब उसके दिमाग की अक्ल में ठिकाने ठिकाने आती है, उसको लगता है कि नहीं मुझे पकड़ना है, तब तक जैसे ये अपॉर्च्युनिटी भाग गई ना, तो पीछे बाल इसलिए नहीं है कि कोई उसे पकड़ नहीं पाएगा। दोस्तों, आज ये अपॉर्च्युनिटी आपके सामने है। एक बार आपके सामने आई है, उसे पकड़ लो। यदि वो घूम के वापस चली गई, तो दोबारा आप उसे पकड़ नहीं पाओगे। तो आज मैंने बताया कि बड़े-बड़े बिज़नेस
जब बंद पड़े हैं तो वेस्टेज एसेंशियल प्रोडक्ट का बिजनेस है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का बिजनेस है। यहाँ पे जरूरी है खाने का तेल, साबुन, शैम्पू, चाय की पत्ती, टूथपेस्ट, वो सारी चीजें हर दिन हर वक्त चाहिए, चाहे कोरोना हो या कुछ भी हो। और ऐसे एसेंशियल प्रोडक्ट का ये बिजनेस है। साथ में इम्यूनिटी बूस्ट, अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे सप्लीमेंट का ये बिजनेस है। दोस्तों, सबको इन चीजों की जरूरत तो पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो। और वैसे लोगों को आप ढूंढो, वैसे लोगों को रूबरू कराओ वेस्टेज के प्रोडक्ट से, और यहाँ पे वेस्टेज का मैनेजमेंट, वेस्टेज की सिस्टम आपके साथ खड़ी है 24 आवर्स के लिए। ऐसी महान पैसिव इनकम कमाने का मौका है आपको आज इस वेस्टेज के माध्यम से। दोस्तों, आज यू आर एट द राइट प्लेस, आज आप सही जगह पे हो। वेस्टेज एक सही जगह है। हम सब लोग भाग्यशाली हैं कि आज हम वेस्टेज के साथ जुड़े हुए हैं। दोस्तों, मैं तो हर पल परम पिता परमात्मा को आभार मानता हूं कि जिसने मुझे ये मौका दिया। मैं आज उनका नाम लेना चाहूंगा आपके सामने, क्योंकि वो इंसान भगवान जैसा ही है मेरे लिए। दिस इज द एंजल्स, ये लोग देवदूत होते हैं। जो आपके अपलाइन होते हैं ना, वो इंसान के रूप में एंजल्स है, देवदूत है, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से तो आपके जीवन में ये बेहतरीन बिजनेस आया है। क्योंकि भगवान खुद इंसान का रूप लेकर के यहाँ पे आपको नहीं आएगा कि ये लोग भैया वेस्टेज शुरू करो और आप एक पैसिव इनकम जनरेट करो। आपकी फैमिली के लिए एक सिक्योर इनकम खड़ी करना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ पे भगवान किसी न किसी को माध्यम बना देते हैं, उसे हम बोलते हैं देवदूत। तो आज आपको जिसने बिजनेस में जिस इंसान ने आपको लाया है, वो आपके लिए एंजल्स है, देवदूत है। जिसने आपको इनवाइट किया है, ही इज ऑल्सो एंजल्स। उसकी बात को नकारना मत। मेरे जो अपलाइन है, जिन्होंने मुझे बिजनेस बताया, मिस्टर हसमुख भाई पटेल, मैं उनके आभारी हूँ। मैं तो सदैव उनके लिए यही कहता हूँ कि ही इज द एंजल्स फॉर मी, मेरे लिए देवदूत हैं। उन्होंने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी, क्योंकि मेरे जीवन का तो ये बड़ा हिस्सा रह चुका है ना कि इतना एजुकेशन लेने के बाद, इतना पढ़ लिखने के बाद, धड़ाक से एक छोटी सी बीमारी, मतलब थी तो बड़ी बीमारी, लेकिन वजह तो छोटी थी। 5 साल तक आराम करना पड़ा, इनकम मेरी 0 हो गई। और आज हसमुख भाई ने मुझे इस अपॉर्चुनिटी से रूबरू करवाया, वेस्टेज नाम की इस महान अपॉर्चुनिटी से रूबरू करवाया, और आज इस इनकम से इतनी अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं। साथ में मैंने कहा नहीं, पूरा टीम वर्क है। हसमुख भाई तो मदद करते हैं, साथ में मिस्टर अशोक कलाल, वो भी 24 आवर्स तैयार रहते हैं। मिस्टर जितेंद्र लधानी, गुलाब जाडेजा सर, और हमारे ग्रेट मेंटर है मिस्टर एसपी भारिल, सब लोग 24 आवर्स तैयार रहते हैं, हर पल मदद करते हैं। इसी प्रकार आपको भी जिसने बुलाया है, वो तो आपकी मदद करेगा, लेकिन उनके साथ पूरी टीम होगी, वो भी आपके लिए 24 आवर्स तैयार रहेगी। और साथ में वेस्टेज का मैनेजमेंट, मैं चाहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सचिन सर और चिंतन सर का, जिन्होंने लॉकडाउन में भी चैन से सांस नहीं ली। दोस्तों, जब ये लॉकडाउन नहीं था, तब तो छोटे छोटे शहरों में, बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े होटल्स में ये लोग मीटिंग करते थे, फंक्शन करते थे, सेमिनार करते थे, प्रोडक्ट ट्रेनिंग करते थे। लेकिन ये लॉकडाउन के बाद पूरा उन्होंने ये सब चीजों को डिजिटलाइज कर दिया, और आज दिन में 4, 5, 6 बार वो लोग बड़े बड़े अच्छे अच्छे लीडर्स को बुलवाते हैं हमारे लिए। हमें घर पे बैठे बैठे नॉलेज दे रहे हैं कि आप हाउ टू क्रिएट पैसिव इनकम, आप कैसे पैसिव इनकम को क्रिएट कर पाओगे। और सचिन सर और चिंतन सर को आप देखते हैं, रोज रात को सोने से पहले 11 बजे 12 बजे कहाँ से लेके मैसेज आ जाते हैं कि कल वो मीटिंग है, कल वो मीटिंग है, कल वो मीटिंग है। ये सब हैंडल करना पड़ता है दोस्त। उनके घर में वो घर पे रहने के बाद भी आज हम सबसे जुड़े हुए हैं। उनका शरीर उन लोगों के घर पे है, लेकिन उनका मन पूरी वेस्टेज की पूरी टीम के साथ रहता है।
एक एक वेस्टिजियंस के साथ रहता है। तो हम भाग्यशाली हैं कि इतने बेहतरीन मैनेजमेंट के साथ जुड़े हैं। हम भाग्यशाली हैं कि आज हम वेस्टिज से हैं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ कि जिसने भी आपको ये लिंक भेजी है, उसके पास बैठिए, वो आपको 30 से 35 मिनट इस बिजनेस के बारे में बताएगा, हाउ टू क्रिएट पैसिव इनकम। और दोस्त, मैंने बताया इसी प्रकार कि कोरोना की वजह से बहुत सारे जो एक्टिव इनकम लोग जनरेट कर रहे थे ना, उनकी इनकम जीरो हो चुकी है, माइनस हो चुकी है, सब ट्रेस में है। कुछ लेना जो लोग कर रहे हैं, है ना? तो आज आप भाग्यशाली हो कि आज आपको मौका मिला है इस पैसिव इनकम में बारे में जानने का। तो बस आप इन लोगों का हाथ पकड़ के रखें, जिन्होंने आपको ये लिंक भेजी है। और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा अगेंस्ट चिंतन सर और सचिन सर का, जिन्होंने आज मुझे ये मौका दिया आप सब लोगों से रूबरू होने का। मैं आई होप कि आप सबको मेरी बातें ध्यान से आपने सब सुना होगा। और यदि आप लोग आज डिसीजन ले रहे हो एक ऐसी इनकम जनरेट करने का, तो मैं आपको वायदा देता हूँ कि आप सही जगह पे हो, वेस्टेज नाम के एक महान अपॉर्चुनिटी के साथ हो। तो कुछ महीनों तक, कुछ सालों तक, जैसे मैंने बताया ना, इसने पाइपलाइन एक खड़ी कर दी थी, एक तालाब से लेके गाँव तक। इसी प्रकार आप भी कुछ लोगों को इस बिज़नेस के बारे में बताओगे, जिसने आपको इनवाइट किया है, वो आपको बहुत अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट बताएगा। और जिस प्रकार 3-4 साल में हमारी ज़िंदगी में इतना बड़ा परिवर्तन आया है, इसी प्रकार आप लोगों की ज़िंदगी में भी इतना बड़ा परिवर्तन आएगा, वो निश्चित है। तो यदि हम सब लोग कर सकते हैं, तो आज इस मीटिंग में जितने भी लोग सुन रहे हैं, सब लोग भी कर सकते हैं, करेंगे, मुझे भरोसा है, बिकॉज़ यू आर एट द राइट प्लेस। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अगेन सचिन सर, चिंतन सर। और मैं आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने वक्त निकाला, मुझे सुना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। चिंतन सर, प्लीज। Thank you so much, Sudhir sir. It was a wonderful presentation. Yes, yes. सर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं सच। हेलो। जी सर, आ रही है।